यानी एक दूसरे के सर को लड़ाना हुआ, है ना, एक दूसरे के गुत्था गुत्था होना हुआ। सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी को भी यानी अपने घर वालों के अलावा खास तौर पे 3 चीज़ें कभी भी खुली शक्ल में ना दे, कंघी, कैंची और छुरी। ये खुली देने से जिसको देंगे उससे कता ताल्लुक का असबाब पैदा हो जाएगा। ये 3 चीज़ें खुली हुई नहीं देना चाहिए। बुज़ुर्गों के बारगाह में या किसी को भी कुछ देने लेने के ताल्लुक से और मुलाकात के ताल्लुक से गुफ्तगू हमारी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये बातें जो हम पेश कर रहे हैं, ये तजुर्बात और क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा शवाहिद की बुनियाद पर ये सारी बातें हम कह रहे हैं। यानी किसी को भी कैंची, छुरी और कंघी ये खुली ना दे। दुर्वेश ज़ियारत कुबूर और आयादत मरीज़ के लिए न जाए, ये मुबारक नहीं है। अब इसकी हिकमत क्या है, इस पर अगर बोलने जाएंगे तो मुकम्मल एक वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहरकब ये चीज़ें अब मैं शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ कि फ़करा और सूफिया ज़ियारत कुबूर यानी कब्रस्तान की ज़ियारत और मरीज़ की आयादत के लिए नहीं जाते, ये इसको मुबारक नहीं समझते। अगर ज़रूरी हो जाए यानी कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसे ताल्लुकात हो कि जहाँ पर ज़रूरी हो जाए कि अब आयादत के लिए जाना ही है, तो उसकी सूरत एक ये होती है कि पहले 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले, उसके बाद फिर जाएं। और मरीज़ की आयादत के वक़्त, मरीज़ की आयादत के लिए जब जाएं तो वहाँ पर उम्मीद अफजा यानी मुकम्मल उनको हौसला देने वाली बातें करें। और शादी की मजलिस में अगर हाजिर हों तो वहाँ पर तलाक की बातें और गम की बातें ना करें। निकाह की मजलिस में जाएं तो तलाक की बातें ना करें। यानी जिस तरह की मजलिस में आप जा रहे हैं उसी तरह की मजलिस की बातें आपको करनी है। खुशी के महफिल में गम की बातें, है ना, किसी गम की महफिल में अगर आप गए हैं तो वहाँ खुशी की बातें। तो इस तरह की मरीज़ के पास गए हैं तो उम्मीद अफजा उसको हौसला देने वाली बातें करेंगे, इसका उल्टा नहीं करेंगे। यानी इतनी अकल तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अता फरमाई है। अब बाज़ लोग जो है इतनी भी शऊर नहीं रखते हैं कि किसी मरीज़ की आयादत को गए तो दूसरों की मौत की खबरें देना शुरू कर देते। हाँ, ऐसे एक आदमी को मर्ज हुआ था, वो फला आदमी मर गया। तो मरीज़ को आप हौसला नहीं दे रहे, बल्कि आप उसके हौसले को डुबो रहे हो। मुकम्मल वो क्या नाम है, पश्ती की तरफ चला जाएगा। तो मरीज़ की आदत के लिए जाएं तो उसको हौसले की बातें करें, यानी नेगेटिव कोई बात वहाँ पे नहीं करेंगे। निकाह के मजलिस में जाके तलाक की बात नहीं करेंगे, खुशी के मजलिस में जाके गम की बात नहीं करेंगे। तो जैसी मजलिसें हो वैसी मजलिसों में जाएं। खास तौर पर फ़करा सूफिया तो इनकी बातें भी अगर कुछ करते हैं तो बातें मानी रखती है। खास तौर पे चांद रात और सफ़र के वक़्त, चांद रात और सफ़र के वक़्त अगर इमामत का मौका मिल जाए, चांद रात हो या दौरान सफ़र, अगर कोई मौका इमामत का मिल जाए या इमामत हमको करवानी पड़ जाए या किसी मशाइखिन में से किसी को पड़ जाए, तो आयात आज़ाब तिलावत ना करे। यानी वो कुरान पाक की आयात जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों पर अजाब नाजिल फरमाया हो, सख्तियाँ हुई हो, इस तरह की आयात का तिलावत ना करें। हो सकता है कोई इससे फाल लेना चाह रहा हो, है ना, कि बहुत सारे लोग मुसाफिरों को देखकर, पीरों और फकीर को देख करके फाल लेते हैं। तो इस तरह की आयात आपके पढ़ेंगे, है ना, तो उससे उस आदमी को एक बुरा फाल मिल जाएगा। हो सकता है कोई फाल लेने का इरादा रखता हो। अगर कंघी, अब असल मौजू पर हम आ रहे हैं, अगर कंघी सौगात में नज़र देना हो, अगर किसी को कंघी बतौर नज़र या सौगात में देना हो तो उसको किसी कपड़े में या कागज़ में लपेट करके दे। यानी कंघी को कपड़े में या किसी चीज़ में छुपा कर दे, बरहना कैंची ना देना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप खुल्लम खुल्ला देंगे तो ये मोजिबे कता ताल्लुक होगा, यानी आपका उस शख्स से ताल्लुक टूट जाने की वजह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कैंची, कंघी और छुरी, ये किसको भी अगर देना है, आप आम रिश्तेदारियों में भी देना है,
आप इसको तजुर्बा नहीं करने लगना, वरना थोड़े दिनों में आपके रिश्ते उनसे बहुत दूर के हो जाएंगे। हाँ, छुरी, कैंची और कंघी, इन चीज़ों को जो है कपड़े में या कागज़ में लपेट करके दें, यही इसका तरीका है। इसी तरह ये तीनों चीज़ें जो है बहुत एहतियात करना चाहिए। ख़ास तौर पे अब कंघी की बात अगर निकल गई है तो हम एक बहुत नुक्ते की बात आपको बता रहे हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे गहरे तजुर्बात की बातें हैं जो लोगों के दरमियान ये बातें हो रही होंगी, बाकी उनकी तवज्जो ना होगी। आपने अक्सर देखा घर में भाई बहन एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, है ना, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बताएं, घर में एक ही कंघी से सबका बाल झाड़ना। समझ आया? यानी एक ही कंघी से पूरे घर के लोग बाल झाड़ते हैं, सबके बाल एक दूसरे में उलझते हैं। जिन घरों के अंदर आपस में नाचाकी पाई जा रही हो, तो नाचाकी की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है, आप इस चीज़ पर अमल करके देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चों का, घर वालों का आपस में लड़ना भिड़ना इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। यानी एक ही कंघी में सबके बाल का उलझना, यानी एक दूसरे के सर को लड़ाना हुआ, है ना, एक दूसरे के गुत्था गुत्था होना हुआ, तो इस चीज़ से भी परहेज करें। सफ़ेद बाल वाले को सियाह बाल वालों पर, यानी अगर किसी का बाल सफ़ेद है और एक नौजवान है, अब जैसे बात बाल उमूमी तौर पर उम्र दराज लोगों को ही होती है। एक आदमी बादशाह होता है, दाढ़ी रखा होता है, एक आदमी शरीयत का पाबंद नहीं होता, नहीं रखा होता है। तो ऐसी सूरत में उसकी हैसियत के एतबार से उनको फौकियत दी जाएगी। अगर सफ़ेद किसी का सफ़ेद रीश अगर आदमी है तो उसको जो है सियाह बाल वालों पर फौकियत दी जाएगी, उसको यानी इस तरीके से कुर्ब में बैठाया जाएगा। और अगर कोई गैर दाढ़ी वाला है उस पर जो है दाढ़ी वाले को फौकियत दी जाएगी। ये महफिल मजालिस के आदाब में से है। अगर अकाबरीन यानी जिन सूफिया औलिया की बारगाह में आप हाजिर हुए, अगर जो कोई चीज़ वो देते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई नेमत ज़रूर होती है। अकाबरीन जो मुसल्ला, तस्बीह, कंघी, आसा, लोटा वगैरह अता फरमाते हैं, इसमें भी ख़ास मानी और मकसद होते हैं। बात समझ आ रही है? अगर मशाइखिन ने आपको इन सब चीज़ों को दिया है तो इसके साथ नेमतें होती हैं। अगर ये मिलती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और बतौर शुक्राना 2 रकात नफल अदा करें। सामान देने की बात जो हमने की, कैंची, कंघी और छुरी, उसके अलावा अगर शेख या किसी को कुछ मिसाल ले लो, पानी का बर्तन हम दे रहे हैं, है ना, या खाने का कोई बर्तन दे रहे हैं, तो वो खाली नहीं देना चाहिए। समझ आ रहा है? अब इसकी क्या हिकमत है, क्या वजह है, ये बहुत लंबी गुफ्तगू इस पर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? छुरी, कैंची, कंघी अगर देना हो तो उसको पैक करके दें। और बर्तन की शक्ल में अगर कुछ देते हैं जिसमें नेमतें ज़ख़ीरा होती हैं, नेमतें खाई जाती हैं, है ना, पकाई जाती हैं, तो उसको खाली ना दें, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ नेमत जो जिस नेमत की इस्तेमाल की चीज़ होती है उसको उसमें ज़रूर शामिल करके दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी खूब बरकतें होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम इन सब बातों पर, जो तजुर्बात और मुशाहिदात से गुजरी हुई बातें हैं, इन सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।